सो हेलो एवरीवन। हम लोग आज जो रीडिंग करने वाला है बाकी 6 महीने के लिए हम लोग कर रहे हैं, नॉट 6 मंथ्स एक्चुअली, 5 मंथ्स, एंड वी आर गोइंग टू डू इट फॉर ऑल ज़ोडिएक साइन। सो लेट्स स्टार्ट विथ एरीज। 3 एरिया के लिए हम लोग एक एक कार्ड चुनेंगे। ये एरीज का करियर, दिस इज़ फाइनेंसेस एंड दिस इज़ लव। ठीक है, एक एक स्टार के लिए 3 कार्ड्स हम लोग ले लेंगे। लेट्स सी व्हाट आर द कार्ड्स यू आर गेटिंग। You have got death, you have got temperance, and you have got the king of cups. Very nice card. I see that there's lot of बहुत ही प्यारा कार्ड है जो आपको मिला है। तो let's start. What I'm seeing is that something is definitely coming to an end. ठीक है, आपके साथ नौकरी की इसमें जो भी आप कर रहे थे, अगर वो बहुत डिस्टर्ब वाला नौकरी था जहाँ आप खुश नहीं थे या आपको बहुत तकलीफ़ हो रहा था, आपको वहाँ ग्रोथ दिखाई नहीं दे रहा था, आपके साथ वहाँ लोग अच्छे नहीं थे, ऐसा कुछ था, तो अभी वो सब एंड होने वाला है एंड आपके लिए एक नया बिगनिंग मुझे दिखाई दे रहा है। एंड ये न्यू बिगनिंग, ये दिस एंड कैन ऑल्सो सिग्निफाई, वो सिग्निफाई कर सकते हैं कि आप एक नया नौकरी के लिए जाने वाला है, न्यू बिगनिंग, और शायद आप कुछ नया देखेंगे। न्यू बिजनेस भी हो सकता है या न्यू जॉब भी हो सकता है। जो भी चेंज आप करने वाले हैं वो भी इतना आसान तो होने वाला नहीं है। ये चेंज आपके लिए शायद अनएक्सपेक्टेड होगा। कुछ लोगों का शायद नौकरी ही आजकल चला गया होगा। तो ये जो भी आप करने वाले हैं बहुत अनएक्सपेक्टेड है, बहुत सडन है, और ये एंड बहुत ही सडन हुआ होगा, लेकिन आपके लिए एक नया शुरुआत है। तो आप प्लीज़ पॉजिटिवली देखना शुरू करो, सब ठीक हो जाएगा आपके लिए। फिर मैं देख रही हूँ कि आपके लिए टेम्परेंस मिला है। तो यहाँ ये आपके फाइनेंस के लिए है। तो आप जहाँ आप पैसा डालने वाले हैं, अगर शेयर्स में हैं या कुछ इन्वेस्टमेंट करने वाला है, आपको एक बहुत, आप बहुत सुलझा हुआ इंसान हैं जहाँ फाइनेंसेस अभी, इफ़ यू कॉन्सेंट्रेट ऑन फाइनेंसेस यू आर वेरी बैलेंस्ड। ठीक है, तो आप सही तरीके से जहाँ इन्वेस्ट करना है, जहाँ एफडी बनाना है या जो भी करना है, आप वहीं पर अच्छी तरह आप सोच समझ कर पैसा डाल देंगे, जहाँ आपको वापस इन्वेस्टमेंट मिलेगा। फाइनेंस में आप बहुत स्टेबल लग रहे हो, बहुत ही बैलेंस्ड है फ़िलहाल आपका फाइनेंशियल एस्पेक्ट, और आप काफ़ी खुश भी लग रहे हो फाइनेंस के बारे में। तो आप काफ़ी उसमें, आपको ज़्यादा टेंशन तो दिखाई नहीं दे रहा है, बहुत ही बैलेंस्ड एंड एक अच्छे स्टेट में है। जहाँ आप पैसा डाल रहे हैं तो आपको उसमें मुनाफा ही मिल रहा है, वही मुझे दिखाई दे रहा है। फिर लेट्स गो टू योर लव लाइफ में आपको किंग ऑफ कप्स मिला है। तो बहुत ही प्यारा कार्ड है। इसका मतलब है आपको इमोशनल बहुत फुलफिलमेंट है फ़िलहाल आपकी ज़िंदगी में। जो भी आपको पसंद करते हैं या आप जिसको भी पसंद करते हैं, वो आपको हर तरीके से इमोशनली बहुत सेटिस्फाइड रख रहे हैं। आप कुछ उनसे कुछ ज़्यादा चेंज आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे, क्योंकि हर तरीके से आप सेटिस्फाइड हो। आप इसमें आप शायद सोच रहे हैं और एक आगे से एक अलग सा एक स्टेप ले लो, और यू आर थिंकिंग ऑफ अपग्रेडिंग योर सेल्फ, टेकिंग अ स्टेप टू प्रोबेबली कमिटमेंट की तरह आप देख रहे हो। इमोशनली बहुत बैलेंस्ड है, बहुत हैप्पी हो आप फिलहाल आपकी लव लाइफ में। यही मुझे दिखाई दे रहा है एरीज के लिए फॉर द मंथ ऑफ, फॉर द होल ईयर। दिस इज ओके 3। So let's now do the reading for Aries के बाद it is Taurus. Taurus, this is for Taurus for the career, finance and love. So Taurus, let's see what your card is. It is the Knight of Pentacles and it is the Page of Pentacles and it is showing the Page of Cups. तो Knight of Pentacles, तो यहाँ मुझे दिखाई दे रहा है आप अपनी जॉब में बहुत प्लानिंग कर रहे हैं, बहुत सोच समझ कर जो भी आप प्लान कर रहे हैं वो आप इम्प्लीमेंट भी कर रहे हैं। ऐसे नहीं कि सिर्फ मन में प्लान कर रहे हैं, आप काफ़ी इम्प्लीमेंट कर रहे हैं जो भी आप प्लान कर रहे हैं। आप अपनी गोल, यू हैव सेट योर गोल, आप डिसाइड कर रहे हैं कि कौन सा एक्शन ले लूँ ये गोल पूरा करने के लिए, और जो भी आप एक्शन ले रहे हो आप उस पाथ पे बहुत यू आर स्टिकिंग टू दैट पाथ, और आप बहुत मेथोडिकली और बहुत ही फोकस तरीके से आप आगे जा मूव कर रहे हो। तो मुझे दिख रहा है कि बहुत हार्ड वर्क है, आप बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं, एक रूटीन मेंटेन कर रहे हैं, और प्रोडक्टिविटी के ऊपर आप बहुत फोकस कर रहे हैं। तो मुझे यहाँ बहुत सफलता मुझे दिखाई दे रहा है विद द नाइट ऑफ पेंटिकल्स। तो
It is a very good card and it is a very positive card. Then you have something called the Page of Pentacles. तो यहाँ भी मुझे दिखाई दे रहा है कि दिस इज़ योर फाइनेंसेस, आपके फाइनेंस में आपका बहुत अच्छा न्यूज़ मिलने वाला है। पैसे के बारे में आपको बहुत ही अच्छा न्यूज़ मिलने वाला है। आप बहुत सेटल्ड है फ़िलहाल, आप पैसा सही जगह में डाला है, शायद प्रॉपर्टी में किया डाला है, कोई करियर में डाला है या एजुकेशन में डाला है, कुछ इन्वेस्टमेंट में डाला है, कुछ भी आप किया है, आपको अच्छे न्यूज़ ही मिलने वाला है। आप अपनी फ्यूचर फाइनेंशियली बहुत स्टेबल लग रहा है, आप अपनी फ्यूचर बहुत अच्छी तरह स्टेबल करके रखा है। ज़्यादा टेंशन की बात नहीं है जहाँ फाइनेंसेस आ रहा है, बाकी सब पूरा ईयर के लिए आप बहुत स्टेबल हो। इतना अच्छी प्लानिंग आप कर चुके हैं, फिनेंशियल सब अपॉर्चुनिटी आपने देख लिया, परख लिया, और आपको जहाँ इन्वेस्टमेंट करना है आपने सही ढंग से वहाँ इन्वेस्टमेंट भी कर चुके हैं और करके रखा है। यही मुझे दिखाई दे रहा है इन पेज ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, अभी पेज ऑफ कप्स में ये है आपकी लव का कार्ड। इसका सजेस्ट ये कार्ड कहता है कि आपको थोड़ा केयरफुल रहना है जिसके भी साथ है। आपके पास कोई आने वाला है या आप अपना कप किसी को ऑफ़र कर रहे हैं, लेकिन हर चीज़ जो आपको दिखाई दे रहा है ना वैसे मत देखो। आप उसको जानने की कोशिश करो जो भी आपकी ज़िंदगी में आ रहा है, थोड़ा जानो, परख लो। कमिट करने के पहले या कुछ एक बिफोर यू जंप इनटू द रिलेशनशिप, आप उसको देख लो, परख लो और समझ लो पहले कि वो कैसा है, उसके बाद ही आप एक डिसीजन पे आना है। लेकिन फ़िलहाल आपकी ज़िंदगी में कोई आ रहा है, आप बहुत खुश हैं, आपके कप है, आपके पास इमोशनल कप है, आपको एक इमोशनल हैप्पीनेस भी मिल रहा है। बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन काफ़ी आप सेटिस्फाइड हो जहाँ आप है फिनेंशियली। जो भी रिलेशनशिप है, नया रिलेशनशिप है, एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप है, वहाँ आप थोड़ा डेफिनेटली हैप्पी है एंड सेटिस्फाइड है। ठीक है, आपको सोच समझ कर थोड़ा टाइम उसमें इन्वेस्ट करना है। तो नाउ लेट्स मूव टू जेमिनाई for the remaining months. Gemini here, this is for Gemini's career, this is for Gemini's finance, and this is for Gemini's love. So I'm seeing for Gemini's career 7 of cups, judgment, and I'm seeing in love it is 10 of cups. So 7 of cups आपको मिला है। तो आप काम के मामले में जो भी आप करने वाले हो सोच समझ कर करना चाहिए, ध्यान से करना चाहिए। कुछ चीज़ें आपको लगेगा कि नौकरी अगर आप चेंज कर रहे हैं, आपको लगेगा कि ये नौकरी बहुत ही बढ़िया लग रहा है, सिर्फ वो एक इल्यूशन भी हो सकता है, सही में वो इतना बढ़िया नहीं हो सकता, ऐसा भी हो सकता है। तो आपको थोड़ा देख के समझ के रोल आपका क्या है वो सब सुन के ही कंपनी में जाना है। आपको देखना है कि यहाँ इस कंपनी में किसी को अगर पहले निकाला गया है तो अभी वो जॉब में स्टेबिलिटी है कि नहीं, वो सब देखना है। जैसे वो बाहर से दिखाई दे रहा है ना, ज़रूरी नहीं है कि वो सच हो। तो इसलिए आपको परखना है, सब सोच समझ कर आपको डिसीजन लेना है। क्योंकि कप्स जो फुल है, लेकिन आप ध्यान से देखेंगे इसमें से सांप निकल रहा है, तो ध्यान से देखेंगे बहुत सारा चीज़ आपको दिखाई देगा, इसमें से ड्रैगन निकल रहा है। इससे आपको क्या समझ में आता है कि जैसे वो दिख रहा है वैसे कभी कभी हो नहीं सकता। करियर में आपको वैसे ही, भले ही वो लोग हैं जैसे आपकी और वो लोग बिहेव कर रहे हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो सच हो। तो हर किसी को ट्रस्ट मत करना। जो नया नौकरी ले रहा है देख परख कर लेना, सोच समझ कर लेना। अभी फ़िलहाल अगर आप चेंज कर रहे हैं तो बहुत ही सोच समझ कर ही नौकरी चेंज करना। वैसे तो आपकी करियर काफ़ी स्टेबल है, लेकिन आपको थोड़ा सावधान रहना पड़ेगा ये बाकी महीने के लिए, टिल द एंड ऑफ द ईयर। ओके, सो दिस इज़ अ कार्ड फॉर दैट। So this is what I want to say as far as your career is concerned. Now as far as your what do you call that, okay, as far as your money is concerned, it is your, you have got the judgment card. See, judgment is again a card that is it emphasizes on आपके मन से फाइनेंस के बारे में आप बहुत क्लैरिटी है, कंपोजर है आपकी तरफ, आप हर चीज़ इवेल्यूएट करके ही आप अपना चॉइसेस बना रहे हो। और जो भी चॉइस ऑफ करियर में बना रहे हो, जहाँ इन्वेस्टमेंट करना है, जहाँ बिजनेस प्रॉपर्टी लेना है, घर लेना है, कार लेना है, सब आप सोच समझ कर सही डिसीजंस आप बना रहे हो। बाकी साल के लिए भी आप फाइनेंस में बहुत सही डिसीजंस ही आपका होगा। ज़्यादा मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं दिखाई देगा। आप अपने मन की बात सुन के, मन का कॉलिंग सुन के ही आप एक एक काम करेगा। मुझे दिखाई दे रहा है कि आप बहुत स्टेबल, जो भी आप करेगा ना वो प्रॉफिट में ही जाएगा, क्योंकि
आप अपने आप सोच समझ कर ही हर चीज़ करेगा, तो आपको सफलता ही मिलेगा इसमें। देन वी गो टू द 10 ऑफ कार्ड्स। ये लव लाइफ है आपका जेमिनाई। इन दिस इट इज़ शोइंग दैट फ़िलहाल आपकी लाइफ बहुत ही स्टेबल है। कुछ लोग बहुत कमिटेड रिलेशनशिप में, कुछ लोग शादीशुदा है, और उन लोगों का शादीशुदा जीवन बहुत ही खुशी से जा रहा है। जो शादीशुदा नहीं है वो ऐसे सपने देख रहे हैं जो अपनी पार्टनर के साथ वो बहुत खुश रहेगा, बहुत प्यारा घर होगा, बच्चे होंगे, परफेक्ट फैमिली दिख रहा है। जो सही भी है, मुझे सिर्फ लव और हैप्पीनेस दिख रहा है, क्योंकि आप अगर ऐसे सोच रहे हैं इसका मतलब ऑलरेडी वो इंसान आपका जो सपना है वो फिट हो रहा है, इसकी वजह से आप ऐसे सोच रहे हैं। तो मुझे हर तरीके से आपको सिर्फ फुलफिलमेंट दिखाई दे रहा है अगली 6 महीने में। आप शायद किसी को प्रपोज करेंगे, आपका शादी हो सकता है, बच्चे हो सकता है कुछ लोगों के लिए, कुछ लोग घर खरीद सकते हैं, कुछ लोग टूर पे जा सकते हैं। मुझे बहुत सारा खुशियाँ ही खुशियाँ देख रहा है जहाँ आपकी लव लाइफ है। So Gemini, this is a very beautiful reading for you also. So let's now shuffle for Cancerians. Okay, Cancerians, let's shuffle now. I'm so bad at shuffling, lekin somehow these cards are good to shuffle. It's quite smooth and small. Okay, Cancerians, this is your career, this is your finance, and this is your love. So you have the 8 of Swords, you have the 9 of Swords, and the Lovers. This is very good cards. 8 of Swords and 9 of Swords, probably you have to take care. So as far as your career is concerned, what I'm seeing is, as far as your career is concerned, you need to remove your blindfold. You're completely blindfolded. अगर कुछ अच्छा दिख रहा है, आप काफ़ी blindfolded हो, आपको कुछ अच्छा दिख रहा है तब भी आप देखने के लिए राज़ी नहीं है। आपको फ़िलहाल वो blindfold निकालना ही है, क्योंकि आपके पास और कोई चारा तो है नहीं है। तभी आपको क्लैरिटी दिखाई देगा। आप कुछ चीज़ों में बहुत आंख बंद करके बैठे हो, आप देखना नहीं चाहते हैं, इसकी वजह से आपको खुद प्रॉब्लम हो सकता है। आप निकालेंगे वो, आप अपनी सोच बदल लेंगे तो अपने आप आपकी ज़िंदगी में हर चीज़ बदलेगा। तो आपको अपना सोच बदलना ही पड़ेगा, वही तो मुझे दिख रहा है। तो आप अपनी सोच बदलेंगे तो हर चीज़ आपको अच्छी तरह हो सकता है आपके साथ। आपको अभी फ़िलहाल ऐसा लग रहा है आपके करियर में कुछ आपको प्रमोशन नहीं मिल रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ट्रैप्ड फीलिंग में है, जहाँ आप शायद ज़्यादा खुश नहीं हैं। आपको लग रहा है कि शायद आपको यहाँ ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रहा है, कुछ ऐसे आपको लग रहा है, लेकिन ये सब आपकी सोच है। आप ये ब्लाइंडफोल्ड आपका निकालेंगे, आपका सोच ठीक हो जाएगा, आप थोड़ा पॉजिटिव सोचने लगेंगे, सब कुछ आपके लिए बहुत ही अच्छी तरह से वर्कआउट होगा, क्योंकि आप ही अपने आप को ये सिचुएशन में रख रहे हो। आपको फ़िलहाल ये ब्लाइंडफोल्ड निकालना है और आपको डिसीजंस लेना है, हर चीज़ में अपनी 100% डालना है। और आप खुद देख सकते हैं कि आप जो भी सिचुएशन में हैं, आप शायद एक विक्टिम मेंटालिटी में, आपको लग रहा है कि हर कोई आपके काम के बारे में नुस्ख निकाल रहे हैं, आपको लग रहा है कि सब गलतियाँ निकाल रहे हैं, लोग आपके साथ सपोर्टिव नहीं है। वो सब हो रहा होगा, लेकिन आपका सोच आप चेंज करेंगे तो हर चीज़ अपने आप चेंज होगा। वही तो मैं बोलना चाहती हूँ करियर के बारे में। और फाइनेंस के बारे में मैं बोल रही हूँ कि आप बहुत ज़्यादा टेंशन ले रहे हैं पैसे के बारे में। अगला 6 मंथ के लिए भी आप बहुत ज़्यादा टेंशन ले लेंगे, जिसकी ज़रूरत नहीं है। ये सब आपके मन की सोच है, आपके मन की सोच है, और आपको इतना टेंशन देने की ज़रूरत नहीं है। आप नेगेटिव सोचना बंद करो, क्योंकि जितना आप डीपली आप सोच रहे कि इतना है, सिचुएशन बहुत बुरा है, उतना बुरा नहीं है जितना आप सोच कर वो बना रहे हो इतना बुरा, ठीक है। तो आपका सोच बदल लो, दोनों में, वर्क में और फाइनेंस में आपका सोच बदल लो। शायद आपको प्रमोशन नहीं मिला, ऐसा भी हो सकता है कि आपका बॉस बहुत ही बुरा था, छोड़ दो वो सब और आगे की तरफ देखो, और सब बहुत ही अच्छा होगा। एंड आपके पास अभी लवर्स का कार्ड है, तो लवर्स डेफिनेटली बहुत प्यारा कार्ड है। इसका मतलब है आप बहुत ही, जहाँ लव लाइफ है, आपका लव लाइफ ऑलमोस्ट परफेक्ट है। अगर आप सिंगल हो, आप किसी से बहुत जल्दी मिलने वाला है। आपके लिए ब्लेसिंग एंजल से भी आ रहा है कि आपको एक रिलेशनशिप में बहुत अच्छा होगा। आपका नया रिलेशनशिप हो सकता है, या एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप नई तरीके से बदल सकता है। आप एक दूसरे के लिए बने हैं, आप एक दूसरे का सोलमेट है, ट्विन फ्लेम है, आप दोनों एक दूसरे के लिए हर चीज़ करने के लिए भी तैयार हैं। इसमें मुझे कुछ लोगों का शादी भी होते हुए दिख रहा है, और कुछ लोग लॉन्ग टर्म कमिटमेंट में इन्वॉल्व हो जाएंगे। कुछ दोनों एक साथ, लव बहुत है
आप दोनों के बीच में, आपके और आपके पार्टनर के बीच में मुझे ये भी दिख रहा है कि कुछ टाइप का पार्टनरशिप भी हो सकता है आप दोनों के बीच में। कोई भी पार्टनरशिप भी हो सकता है, आप एक दूसरे के साथ बहुत ही क्लोजली आप इन्वॉल्व हो ये कार्ड से, ठीक है। दिस इज़ फॉर कैंसर। नाउ लेट्स गो फॉर लियो। Okay, so Leo, I'm taking 3 cards for you. This is for your career, finance, and relationship. So let's see what are the cards for. So this is career, this is finance, and this is relationship. Oh my god. So the cards are not too great for you as far as Leo, you are concerned. What I'm seeing is the 8 of Wands. So for the no, what I'm seeing, sorry, is the 7 of Wands. In 7 of Wands, what I'm seeing is that आपका करियर में आप बहुत डिफेंसिव हो, बहुत सारे लोग आपको बहुत सारा आपके बारे में फॉल्स निकाल रहे हो। बॉस बिल्कुल सपोर्टिव नहीं है, जिन लोगों के साथ आप काम कर रहे हो वो लोग भी बिल्कुल सपोर्टिव नहीं है। मुझे दिखाई दे रहा है कि सब आपको बहुत टफ टाइम दे रहे हैं, आपको बहुत प्रॉब्लम भी आपका चल रहा है, क्योंकि इट इज़ आप बिल्कुल सेटिस्फाइड नहीं है अपने काम में। आपको आपका काम भी टाइम से होता नहीं है, आपको बहुत सारा ब्लेम्स भी हो रहा है कि आप अपना काम ठीक तरह से नहीं कर रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आप कुछ लोगों का नौकरी भी चले गए हैं इस वक्त, बहुत सारे लोगों का नौकरी चले गए हैं। आप बहुत सारे यू आर बीइंग अटैक्ड फ्रॉम ऑल साइड्स, लाइक आप हैरेस्ड हो, आप ब्लेम्ड हैं, आप भी रेजिस्ट कर रहे हैं, आप अपने आप के लिए खड़े हो रहे हैं, लेकिन कोई बहुत सारा चैलेंजेस आ रहा है आपकी नौकरी के ऊपर। तो आपको अपने आप को प्रोटेक्ट करना है। कंपटीशन बहुत ज़्यादा है वर्क प्लेस में, आपको खुद तकलीफ बहुत हो रहा है इस सब के लिए, और आप अपने आप को डिफेंड करने की बहुत कोशिश कर रहा है। लेकिन आप देखो, ये आदमी की शूज़ देखो, मैच नहीं है, तो अनइवन ग्राउंड में खड़े हैं और मैच नहीं है। तो आपको बैलेंस में आना है, जो भी काम कर रहे हैं आपको बैलेंस में आना है। यही ये कार्ड आपको बोल रहा है एज फार एज करियर इज कंसर्न। नाउ दिस इज एज फार एज योर रिलेशनशिप इज कंसर्न, दैट्स द 6 of Wands. 6 of Wands means as far as finance is concerned. So if finance is concerned means you have achieved whatever आपको सक्सेस है फाइनेंस में। मुझे कुछ प्रॉब्लम दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन थोड़ा अटेंशन आपको देना पड़ेगा, क्योंकि कभी कभी नौकरी के बारे में आप ऑलरेडी डिस्टर्ब्ड हो, उसकी वजह से अगर फाइनेंस में आप देखा जाए तो आप कुछ गलतियां भी कर सकते हैं, कहीं रॉन्ग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। वैसे तो सब स्टेबल मुझे लग रहा है, फिर भी आप बहुत टेंशन ले रहे हो। शायद हो सकता है आपका नौकरी चला गया तो आप फाइनेंस में बहुत ज़्यादा टेंशन ले रहे हो। इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप सोच समझ कर सब करेगा तो सब कुछ ठीक होगा। आप थोड़ा कॉन्फिडेंट रहो, ये एक टेम्प्रेरी फेस है, ये टफ टाइम आपका चला जाएगा, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। तब तक आप कॉन्फिडेंट रहो, आप थोड़ा स्ट्रांग रहो। मुझे सक्सेस दिखाई दे रहा है क्योंकि दिस इज़ अ कार्ड ऑफ सक्सेस। सो फाइनेंशियली आप फिर भी सक्सेसफुल होगा। शायद आपका इन्वेस्टमेंट अच्छी जगह में आपने किया है, आपको शायद कुछ रिटर्न्स हो सकता है। कभी कभी हो सकता है कि आपने कुछ नया जगह आपने शायद यू हैव ऑलरेडी मे बी व्हाट इज इन्वेस्टेड समवेयर, यू विल बी एबल टू सेल अ प्रॉपर्टी। आप शायद प्रॉपर्टी बेच देंगे, पैसा मिलेगा, या कुछ तो हो सकता है। शायद आप शादी करेंगे और आपको किसी ने गिफ्ट दिया होगा, घर दिया होगा, आपकी वाइफ ने घर दिया होगा, या आपकी सास ने ससुराल से आपको शायद कुछ मिलेगा, ऐसा कुछ भी हो सकता है। बट आई एम सीइंग विक्ट्री इन एज फार एज योर फाइनेंसेस कंसर्न। सो एनीथिंग कैन हैपन। सी, दिस वर्ल्ड में इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज़ है, दिस वर्ल्ड इज एब्सोल्युटली मैजिकल। तो आप अपने आप को ट्रस्ट करो, सब ठीक हो जाएगा। दिस इज वॉट आई एम सीइंग इन दिस कार्ड। एज फार एज रिलेशनशिप इज कंसर्न, यू कैन सी वॉट यू आर डूइंग इन योर रिलेशनशिप जो बिल्कुल ठीक नहीं है। यू हैव गॉट द 5 of Wands। तो आप दूसरों का बात बहुत सुन रहे हो, सबके साथ आपके आसपास में सब आपकी आपको बहुत नेगेटिव ओपिनियंस दे रहे हैं, नेगेटिव बात बोल रहे हैं, और आप उन लोगों की बातों में आ रहे हैं। कुछ कुछ लोगों को आप रेजिस्ट भी कर रहे हैं। बहुत सारा ओपिनियन क्लैश है आपकी रिलेशनशिप में। शायद आपके पार्टनर के बारे में कोई बात कर रहा है, नेगेटिव बात कर रहा है, और आप शायद वो मान भी रहे। कुछ लोगों के साथ आप मान नहीं रहे, और कहीं कुछ कुछ चीज़ों में आपका ईगो भी बीच में आ रहा है। आप एग्रेसिव हो रहे हो, बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो रहे हो, बहुत इरिटेटेड है रिलेशनशिप में। ये सब चल रहा है। सी, योर वर्क ऑलवेज इज टू सम एक्सटेंट ऑल्सो रिलेटेड टू योर रिलेशनशिप। जो आपके वर्क में बहुत टेंशन है, तो वो सब आप शायद अपने रिलेशनशिप में भी आप निकाल रहे हो। आपको रिलेशनशिप में ज़्यादा कॉपरेशन आपके पार्टनर से नहीं मिल रहा है,
और आप भी बहुत सारा चीज़ दूसरों का भी बात बहुत सुन रहे हैं, बहुत ध्यान दे रहे हैं, जो आपको करना नहीं चाहिए। थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा यू आर अलाउिंग अदर पीपल टू इंटरफेयर, आपके रिलेशनशिप में इंटरफेयर करने का आप मौका दे रहे हो, जो कम्प्लीटली गलत है। आपको ऐसा करना नहीं चाहिए। तो आपके रिलेशनशिप में आपको डेफिनेटली वर्क करना है, थोड़ा सा और ध्यान देना है, और किसी को ओपिनियन देने का मौका नहीं देना चाहिए। दिस इज एज फार एज लियोज आर कंसर्न। नाउ लेट्स गो टू वर्गोस। Now Virgo, this is your career, this is your finance, and this is your love. Career, finance, and love. Wow. So you have got the Hermit, the Chariot, and you have got the Knight of Cups. So let's go to your Hermit card. तो नौकरी के बारे में मैं देख रही हूँ, आप काफ़ी सोच रहे हो, काफ़ी अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हो, अपने आप को भी आप थोड़ा अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हो। आपको बोर्डम हो रहा है नौकरी में, हर दिन आप वही काम किए, कुछ चेंज नहीं है आपके काम में। इसकी वजह से आप बहुत डिस्टर्ब भी मुझे लग रही हो। मुझे लग रहा है जैसे आप बहुत ज़्यादा खुश नहीं हैं, और आप खुद सोच रहे हो कि आपको थोड़ा चेंज की ज़रूरत है, जहाँ आप थोड़ा हर दिन का सिचुएशन से थोड़ा पीछे हट के चीज़ों को थोड़ा दूसरे एंगल से आप देखने की कोशिश में हैं। तो यू जस्ट वांट टू, आपको लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, और आप अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में इसको ज़्यादा नहीं कर रहे। तो आपको लग रहा है कि आप थोड़ा शांति में रहो, मेडिटेट करो, आपको योगा क्लासेस में जाने की मन कर रहा है, या कुछ स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ने की मन कर रहा है, या हो सकता है कि आपको अपनी पास्ट लाइफ देखने का मन कर रहा है, पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी करने का मन कर रहा है। ऐसा कुछ मुझे लग रहा है जैसे स्पिरिचुअली आपको थोड़ा टाइम आपकी नौकरी से निकाल के आप करना चाहते हैं। अदरवाइज इट कैन ऑल्सो बी लाइक आपकी नौकरी में इतना आप सेटिस्फाइड नहीं हो, जहां आपको लग रहा है आप अपने आप को अंदर की तरफ देखना है कि आप कहाँ गलत हैं, या आप अपनी करंट सिचुएशन कैसे आप चेंज कर सकते हैं अच्छे के लिए। तो ये सिचुएशन लग रहा है वर्गो एज फार एज वर्क इज कंसर्न। यू हैव टू गो फॉर योर इनर कॉलिंग। आपके मन जो बोल रहा है, आपके हार्ट जो बोल रहा है, आपकी सोल जो बोल रहा है, वही आपको करना है। चैरियट आया है, तो ये आपका फाइनेंसेस में है। सो इसका मतलब है कि जो भी आप कर रहे हैं इसमें बहुत सारा ऑब्स्टिकल्स तो ज़रूर आएगा, बहुत सारा कठिनाई होगा, लेकिन आपको फोकस रहना है, आपको कॉन्फिडेंट रहना है। आप कॉन्फिडेंट रहेगा, आप फोकस्ड रहेगा, आपको क्या करना चाहिए, तो आप ज़रूर सक्सेसफुल होगा। तो आपके ऊपर है, आप अपने विल पावर को कहाँ डालो, कहाँ डिटर्मिनेशन, आप कितना डिटरमाइंड है। आप फाइनेंसेस बनाने के लिए, पैसा बनाने के लिए जितना डिटरमाइंड है उतना आप फुलफिल कर सकते हैं, लेकिन आपको खुद सोचना और करना पड़ेगा, फोकस रहना पड़ेगा, तभी आपका फाइनेंसेस अच्छा हो सकता है। लेकिन आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगा, क्योंकि चैरियट इज़ अ कार्ड ऑफ सक्सेस। तो आपको चैलेंजेस भी आएगा, लेकिन आपको सक्सेस भी मिलेगा। तो सोच समझ कर, अगर आप शेयर्स सब में डाल रहे हो, सोच समझ कर आप करना। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में ज़रूर आपको फ़ायदा ही होगा, और फाइनेंशियली आप सोच समझ कर करेंगे तो हर चीज़ आपको मुझे ठीक लग रहा है। नाउ यू हैव बिसाइड्स दिस समथिंग कॉल्ड द नाइट ऑफ कप्स। ना नाइट ऑफ कप्स इज़ अ कार्ड विच आपको लव लाइफ में कुछ जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, शायद आपके पास एक शादी का ऑफर आ सकता है, या कुछ प्रपोजल आ सकता है, या कोई तो आपके पास आके आपको आपकी इमोशनल सेटिस्फैक्शन आपको दे सकता है किसी भी तरह से। तो आपको क्या, आपके हार्ट जो बोलते हैं वो ही आपको सोचना है। आपकी ड्रीम्स जो भी सपने हैं ना, पूरा होने की चांसेस है, क्योंकि आपको नाइट ऑफ कप्स है। कोई आ रहा है आपको वो कप देने के लिए, आपको लव देने के लिए कोई आ रहा है। तो आप अपनी तरफ से पूरी तरह कोशिश करना कि ये रिलेशनशिप सफल करे, ठीक है। जस्ट फॉलो योर पैशन, फॉलो योर हार्ट, फॉलो योर इमेजिनेशन, फॉलो योर, बिकॉज दिस कार्ड इज अ कार्ड ऑफ रोमांस एंड चार्म। सो यू हैव टू, आपके लाइफ में आपकी पर्सनल लाइफ डेफिनेटली बहुत रोमांटिक है। अगर आपकी ज़िंदगी में कोई नहीं है तो कोई ज़रूर आ रहा है, ठीक है। तो होल हार्टेडली आप एक्सेप्ट कर लो, एंड इट्स अ गुड साइन इफ़ यू एक्सेप्ट ऑल्सो, ठीक है। सो दिस इज़ फॉर लिब्रंस. So now I'm going to do the reading for, I had just done the reading for Virgos, right? So now the Librans, I'm going to do 3. Libra, this is work, this is finance, and this is love. Wow. So you are having the 10 of Wands as far as your career is concerned. As far as your career जहाँ concerned है, आप बहुत ज़्यादा burden ले रहे हो, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हो। फिर भी मैं देख रही हूँ कि आपके आसपास बहुत काम आप कर रहे हो, लेकिन
कोई आप बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हो, लेकिन कुछ बहुत टफ है आपका सिचुएशन काम पे, लेकिन आप जानते हो मन से कि ये टेम्पररी है, जो भी टफ टाइम है वो टेम्पररी है, वो गुजर जाएगा। लेकिन आप अपना हार्डवर्क मत छोड़ना। आपको ये भी सीखना है कि लोगों को कैसे नो बोलना है ऑफिस में। अगर बहुत ज़्यादा काम आपको दे रहा है, जैसे आप देखो इतना सारा वॉन्स पकड़ कर आप टायर्ड हो, तो आपको नो बोलने की भी आदत लगाना है। आप इतना बर्डन आपके शोल्डर में लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। जहाँ आपको यू हैव टू पुट योर फुट डाउन, आपको अपना पैर यू हैव टू पुट योर फुट डाउन एंड से नो आई कांट डू दिस मच, ऐसे आपको बोलना है। ये आपको सीखना है आपके काम में। काम बहुत टफ है, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है, लेकिन बहुत बर्डन है आपके ऊपर, आप कर रहे हैं, लेकिन ये आपका करंट सिचुएशन है। And Libra, you have got the Ace of Cups. Now again, it's a cup reading. Ace of Cups में कुछ देखो, आपका कप मैं क्या दिख रही हूँ कि इट्स ओवरफ्लोइंग। तो इसमें क्या दिखाई दे रहा है, एक नया बिगनिंग आ रहा है आपको एज फार एज फाइनेंस इज कंसर्न। आपको नए नए अपॉर्चुनिटीज़, नए नए आइडियाज़, नए नए हर चीज़ नया आपको आएगा। कुछ नया बिजनेस वेंचर, किसी के साथ बिजनेस करने का अपॉर्चुनिटी मिलेगा। जो भी मिलेगा आप ले लो, क्योंकि यू जस्ट रिमेंबर दी, आप अपना 100% इसमें दे दो, अच्छा ही होगा। फाइनेंस में हर चीज़ मुझे स्टडी लग रहा है, मुझे कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम तो नहीं, बिल्कुल नहीं दिख रहा है। और दिस इज़ वॉट यू आर सपोज टू डू एज फार एज फाइनेंस इज कंसर्न। नाउ एज फार एज जजमेंट इज देयर, दिस इज़ योर लव लाइफ। आपको क्लैरिटी के साथ आपकी लव लाइफ में लाइफ को हैंडल करना है, बहुत कामली हैंडल करना है। आप अपने आप को इवेल्युएट करना है। कुछ चीज़, लोगों का रिश्ता इतना खास नहीं जा रहा है, तो आपको फिर से एक नया शुरुआत करना है। आपकी सोच चेंज करके एक नया सा, एक न्यू वे यू हैव टू फाइंड। आपको यू हैव टू आस्क योर हार्ट। आप अपने हार्ट से पूछो, सोल से पूछो कि आपको क्या करना है। इस रिलेशनशिप में रहना है कि ये रिलेशनशिप में आपको इन्वेस्ट करना है, ये रिलेशनशिप कैसा करना है। आपके इंट्यूटिव सेंस, आपके हार्ट सब आपको बता देंगे, उस हिसाब से आपको जाना है। वैसे तो आपका रिलेशनशिप ठीक है, लेकिन आपको थोड़ा एफर्ट डालना है आपके रिलेशन। इट हैज़ टू, कुछ चेंज की ज़रूरत है आपके रिलेशनशिप में। फिलहाल आपके रिलेशनशिप इज नॉर्मली जा रहा है। कभी कभी कुछ लोगों के लिए ये बहुत बोरिंग भी हो सकता है। ओके लिब्रंस, सो लेट्स मूव टू स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो, दिस इज़ योर कार्ड ऑफ करियर, दिस इज़ फाइनेंस, एंड दिस इज़ योर लव कार्ड। वाओ, love card is looking very very beautiful, though I will not say the other card is not. Let's go to Seven of Swords. Is a card that you have got as far as your career is concerned. तो करियर में मुझे दिखाई दे रहा है कि बहुत सारा प्रॉब्लम चल रहा है। कुछ आपके पास बहुत सारा लोग हैं जो आपके एनिमी हैं। स्कॉर्पियो, आपके एनिमी जॉब प्लेस में बहुत ज़्यादा है, बहुत सारा स्कीमिंग कर रहा है, या आप खुद अपने काम में थोड़ा कनिंगली आप कर रहे हैं, या हो सकता है कि बहुत सारा मेंटल मैनिपुलेशन, आपके बॉस शायद आपके साथ बहुत ज़्यादा मेंटली आपको हैरेस कर रहा है, बहुत सारा टैक्टिक्स लोग खेल रहा है आपके साथ, तो आपको भी ये सब करने पर मजबूर हो रहा है। आपका एनिमीज़ जो है आपके फ्रेंड की जैसे आपके साथ रह के आपको डस रहा है। तो आपको अपनी आंख खोल के काम करना है। हर लोगों को बिलीव मत करना है। जो आपको आकर बात कर रहा है उसके ऊपर आप बिलीव मत करना। आप अपनी टाइम लेना, आप सोच समझ कर आपको करना है हर चीज़। ओके, दिस इज़ योर थिंग एज योर वर्क प्लेस। बहुत कॉशियस रहना। आपको अपने एनिमीज से एक स्टेप आगे ही रहना है। तो आप अपने यूज़ योर हेड, और आप अपने हर चीज़ के लिए, क्योंकि इसमें बहुत ये बिट्रेल का कार्ड है, चीटिंग का कार्ड है। कोई आपको चीट कर रहा है, कोई आपको बेवकूफ़ बना रहा है, कोई भी आपका साथ नहीं दे रहा है। आप ऐसे लोगों के ऊपर भरोसा कर रहे हैं जो एक्चुअली आपके एनिमी हैं, वो आपके फ्रेंड तो है ही नहीं। तो आपको सोच समझ कर सब करना पड़ेगा। यही है आपका मैसेज। ओके, देन यू हैव गॉट द किंग ऑफ वॉन्ड्स। एज फार एज पैसे के बारे में मैं देख रही हूँ, एक कॉमन गोल के लिए आप काम कर रहे हो। आपके फैमिली को एक जगह में आपको पहुँचाना है। आपको एक मन में एक फिगर है, मुझे इतना बनाना है नेक्स्ट 2 ईयर्स में, 5 ईयर्स में, 1 ईयर में। वो आप बना भी रहे हैं। आपका विजन बहुत क्लियर है, और आप हुक और क्रुक से ये मैनिफेस्ट कर ही लेगा कि आप अपना जो भी सपना है वो पूरा करके रहेगा। फाइनेंस में आप बहुत अच्छी तरह कर रहे हैं, सब इन्वेस्टमेंट करेक्टली कर रहे हैं, और आप बहुत सारा चीज़ मैनिफेस्ट करने की कोशिश करें। हर चीज़ आपको मैनिफेस्ट भी होगा इस साल। नाउ एज फार एज द सन इज कंसर्न्ड, सन, थिंग्स शुड बी गोइंग वेल फॉर यू। ओके, एज फार एज सन इज कंसर्न्ड, ये कार्ड सक्सेस के लिए है। तो पर्सनल लाइफ में मुझे दिख रहा है कि हर चीज़ ठीक से जा रहा है। आप बहुत खुश हैं। कोई भी प्रॉब्लम्स है या प्रॉब्लम्स था तो अभी वो प्रॉब्लम सब चला गया है, सब प्रॉब्लम्स मेल्ट करके चला गया है। आप, ये कार्ड आपको सिर्फ खुशियाँ ही खुशियाँ ला रहे हैं। आपकी रिलेशनशिप इतना अच्छा जा रहा है कि आप
You cannot even think. So Sagittarius, this is your card for you. You are extremely happy. The sun has also come. The sun is representing happiness. And I can see that आप बहुत बाहर जा रहे हो आपके लवर के साथ या कंपेनियन के साथ. आप बहुत खुश हो. आपकी लाइफ में खुशियाँ ही खुशियाँ दिख रहे हैं मुझे. आप बहुत ट्रैवल भी करेंगे आपके पार्टनर के साथ या हॉलीडेज़ के लिए जाएंगे. और it's a very positive card. So overall, this is the reading for you, Sagittarius. Now let me see for Capricorn. आई होप आई हैव नॉट मेड सम गलती. लाइक क्या कहाँ पर है. लाइक ये काम के बारे काम का कार्ड, ये फाइनेंस, एंड दिस इज़ अ कार्ड फॉर लव. तो व्हाट आई एम सीइंग, काम पे आप बहुत सारे लोगों का ओपिनियन ले रहे हो जो गलत है. आपको अपने मन का सुनना है, किसी का ओपिनियन मत लेना. बहुत सारे ईगो क्लैशेस भी काम पे हो रहा है, पर्सनालिटी क्लैशेस हो रहा है. आप कुछ लोगों के साथ एडजस्ट नहीं कर पा रहे, कुछ लोग आपके साथ एडजस्ट नहीं कर पाए. आप बहुत इरिटेटेड है, फ्रस्ट्रेटेड है, एग्रेसिव है. आपको कॉपरेशन नहीं मिल रहा है काम पे, सब कोई आपके अगेंस्ट है. यहाँ पूरा आपके कंट्रोल में कुछ भी नहीं है काम पे. मैं देख रही हूँ कि बहुत सारा क्योस है, बहुत सारा मेस है, बहुत सारा स्ट्रेस है. आपको बहुत टेंशन हो रहा है इस सब के साथ. बहुत कंपटीशन चल रहा है. आपको किसी की बात नहीं सुनना, आप सिर्फ अपने काम पे फोकस करना. आपके मन जो बोल रहा है वही आपको करना है. दिस इज़ द indication for you that you have to listen to your heart, use your mind, don't listen to anybody. बहुत ज़्यादा ओपिनियंस लेने के बाद आप खिचड़ी बना रहे हो सबका. मत करो ये सब चीज़ें. आप जानते हो आपका कैपेसिटी क्या है, आप वही करना है आपको. ठीक है. now let's go to your finances. करंटली फाइनेंस में आपको बहुत सारा विजडम है. आप जानते हो जो चीज़ आप आप चेंज कर सकते हैं, नहीं कर सकते. अगर आपका इतना आइडिया है आपके मन में कि अगर ये चीज़ मुझे चेंज नहीं कर सकती, मेरा फाइनेंशियल सिचुएशन अगर ऐसा है तो मैं वो एक्सेप्ट कर रही हूँ, ऐसा एक एक्सेप्टेंस की फेज पे है आप काफ़ी बैलेंस्ड हो. और मुझे दिख रहा है कि आप काफ़ी सेटिस्फाइड है फ़िलहाल. इमोशनली बहुत खुश है, मीन्स बहुत सेटिस्फाइड है. तो आपका फाइनेंसेस बहुत ठीक लग रहा है मुझे. कोई भी प्रॉब्लम नहीं दिख रहा है आपके फाइनेंसेस में. तो इट इज़ वेरी वेरी बैलेंस्ड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. एंड जहाँ भी आपने पैसा डाला है, जहाँ भी आप कर रहा है, बहुत ही अच्छा कर रहा है. टेंशन की कोई बात नहीं है. जहाँ आप बहुत सेटिस्फाइड सिचुएशन में हैं अभी. एज फार एज लव इज़ कंसर्न, दिस इज़ अ कार्ड ऑफ ऑल्सो रिलेशनशिप एंड मैरिज. सो दिस कार्ड आपको दिख रहा है कि आपको कोई हेल्प करेगा आपके रिलेशनशिप और भी स्ट्रॉन्ग करने के लिए. आपको कोई गाइड करेगा आपका रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग करने के लिए. आपको अगर कोई प्रॉब्लम था रिलेशनशिप में, उसके लिए आपको सोल्यूशन भी मिलेगा. ठीक है. कोई तो होगा आपके ज़िंदगी में जो आपको स्पिरिचुअली गाइड करेगा. आप थोड़ा और भगवान को प्रार्थना करने की मूड में होगा और भगवान की तरफ आप जाने की मूड में होगा कि आपके रिलेशनशिप को ब्लेस करने के लिए. क्योंकि आपके रिलेशनशिप में फ़िलहाल हर चीज़ बैलेंस्ड है, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम है नहीं. लेकिन आपके रिलेशनशिप बहुत ठीक ठाक, बहुत जैसे आप सोच रहे हो वैसे ही चल रहा है. बट यू आर गोइंग टू बी प्रेइंग टू गॉड, यू आर गोइंग टू टेक द हेल्प ऑफ अ थर्ड पर्सन. अगर कुछ प्रॉब्लम है तो आप थर्ड पर्सन का हेल्प ज़रूर लेने वाले हैं और ये रिलेशनशिप काफ़ी ठीक करने वाले हो. एंड मुझे फ्यूचर में बहुत स्टेबल रिलेशनशिप है. तो छोटा किटपिट जो हो रहा है, जो आप खुद सॉल्व करोगे. ठीक है. किसी का मदद लेकर भी आप सॉल्व करोगे, लेकिन आप उस प्रॉब्लम को बहुत ज़्यादा बढ़ाओगे नहीं. दिस इज़ द रीडिंग फॉर Capricorn. Now this is the reading for Aquarius that I am doing. I hope I have not messed up with some reading. Aquarius, this is the reading for you. You got the Emperor. Wow, nice card. For career, you got the Emperor. You got the High Priestess for finance. And you got the Wheel of Fortune for love. So Emperor card you have got. See, Emperor card you have got. उसका आपकी नौकरी बहुत अच्छी तरह जा रहा है. आप बहुत सीनियर पोजीशन में है, लीडरशिप पोजीशन में है. अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, बहुत अच्छी तरह जा रहा है, बहुत पैसा बना रहे हैं. आप अथॉरिटी में हैं, काफ़ी स्टेबल है, आपके पास हर चीज़ है, आप बहुत ही स्टेबल हो. उसमें कोई भी डाउट नहीं है कि आपकी स्टेबिलिटी के ऊपर कोई भी डाउट नहीं है. आप इतना फोकस्ड है. आप बहुत सारे लोगों के साथ एक साथ कर रहे हैं. आप बहुत सारे लोगों को हैंडल कर रहे हो. आप बहुत सारे लोगों का, शायद बहुत सारे लोग आपके साथ काम कर रहे हैं. आप उन लोगों का फाइनेंसेस देख रहे हो, उनकी फैमिली चला रहे हो इनडायरेक्टली. एंड यू आर डूइंग अ गुड जॉब. यू आर वेरी स्टेबल. मुझे हर चीज़ में आप दिखाई दे रहे हैं. आप ग्रुप के साथ सबको मिला के आप आगे जा रहे हो. बहुत केपेबल है और बहुत अच्छी तरह से यू आर मूविंग अहेड इन लाइफ. ओके. मुझे इसमें आप अपने मन से काम कर रहे हैं, दिल से नहीं. आप बहुत मन, लॉजिक यूज़ करके काम कर रहे हैं. बहुत इंटेलिजेंट है आप और बहुत अच्छी तरह आपका काम पे आप सक्सेसफुल हो. ओके. आप अपनी इंट्यूशन भी बहुत यूज़ करते हैं, प्लस यू यूज़ योर माइंड.
तो आपको हाई प्रिस्टेस का कार्ड मिला है फाइनेंस के बारे में। तो ये हाई प्रिस्टेस का कार्ड बोलते हैं कि आप अपने मन में जो भी प्लान है वो एक्ट करो। नाउ इज़ अ टाइम, आपको एक्ट करने का टाइम अभी है। अगर आपको कहीं इन्वेस्ट करना है, कुछ खरीदना है, कुछ करना है, तो अभी है आपके टाइम फाइनेंसेस में डालने के लिए। सो जो भी ये सब आपको सपने में आएंगे, कुछ साइंस यूनिवर्स आपको दिखाएगा क्या करना है फाइनेंसेस में, वो सब में आप ध्यान दो। जो भी आपको दिख रहा है उसमें ही आप करो, लेकिन आपको ज़रूर यूनिवर्स आपको दिखा दे। शायद किसी को आपके पास भेज देगा आपके साथ इन्वेस्ट करने के लिए, या कोई भी हेल्प कहीं से भी आएगा। जो भी आ रहा है वो ले लो, और जो भी अपने मन में है वो कर डालो फाइनेंस में, क्योंकि फाइनेंस आपका स्टेबल है। लेकिन आपको कहीं से ज़्यादा ये आएगा कि आपको कैसे, अभी जो भी आपके मन में है, 2 पैसा 4 बनाने का मन में है, तो वो सिचुएशन आपका हो जाएगा। ठीक है, वही वही मुझे दिखाई दे रहा है एज फार एज फाइनेंसेस इज कंसर्न्ड। एंड देन यू हैव द व्हील ऑफ फॉर्चून। नाउ व्हील ऑफ फॉर्चून, सी इट इज़ अगेन, दिस इज़ अ कार्ड एज फार एज लव इज़ कंसर्न्ड, द यूनिवर्स आपके फेवर में है। आपको दिख रहा है ना, बहुत सारा बर्ड्स, एंजल्स सब दिख रहा है। आप जो भी सोल्यूशन है, आप शायद बुक से वो सोल्यूशन ले लेगा, या कोई यूनिवर्स आपको हेल्प करेगा कैसे भी। आपको जो भी गोल है, अगर आपको शादी करना है, अगर आपको एंगेजमेंट करना है, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप है, तो द यूनिवर्स विल हेल्प यू इन एवरी पॉसिबल वे टू अचीव ऑल दीज थिंग्स। एक्वेरियस, आपको हर चीज़ मिल सकता है, यूनिवर्स आपके फेवर में है। आपका जो भी चेंजेस भी हो सकता है, कभी कभी हो सकता है पुराने रिलेशनशिप पूरे हट के नया रिलेशनशिप आ जाए, ऐसे भी हो सकता है पुराने रिलेशनशिप अपग्रेड हो। जो भी है आपके अच्छे के लिए ये कार्ड है, आपके अच्छे के लिए ही है। आपकी डेस्टिनी आपको आपके हाथ में मिलने के लिए यूनिवर्स खुद काम कर रहा है, तो आपको कुछ फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। एज फार एज योर लव लाइफ इज़ कंसर्न, वॉट एवर इज़ योर ड्रीम वो फुलफिल हो जाएगा। ठीक है, सो दिस इज़ फॉर एक्वेरियस। नाउ लेट्स गो टू Pisces. Pisces, this is your card for Wheel of Fortune again for this is for career, this is for finance, and this is for love. So what I'm seeing is that Wheel of Fortune card है, तो ये जब काम पे आया है, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड आपके लिए एक नया अपॉर्चुनिटी पूरी तरह खुल रहा है। आपको शायद आप बहुत सारा ट्रैवल करेंगे, दूसरा कंट्री में जा सकते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ आपको दूसरा कंट्री में भी काम करने का अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगा। आप ट्रैवल भी करेंगे, बहुत सारा बिजनेस आप डिफरेंट कंट्रीज़ में भी करेंगे, आप बहुत सक्सेसफुल होगा। ओके, मुझे बहुत सक्सेसफुल दिख रहा है एज फार एज द वर्ल्ड कार्ड इज़ कंसर्न। इट्स अ न्यू बिगिनिंग, और कुछ भी कम नहीं है आपके लिए। आपको सिर्फ अपने मन से काम करना है, सोच समझ कर काम करना है। एंड ये आपको दिखाई दे रहा है कि हर चीज़ आपके फेवर में है। जैसे मैंने बोला था, यूनिवर्स इज़ गोइंग टू हेल्प यू इन दिस। तो आपको साइंस और सिम्टम्स देखना है, आपको देखना है आपके हायर गुड के लिए हर होगा। अगर आपकी पुरानी नौकरी है या पुराना काम है वो अगर बंद हो गया, तो कुछ नया होगा, क्योंकि द व्हील चेंज करते रहते। तो आपका टाइम बहुत ही अच्छा है, अभी सब चीज़ आपके फेवर में होगा। आपका जो भी गोल्स है आप करके डालोगी, वो मीन्स आप कर लोगी, वो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा वो करने के लिए। ठीक है, एंड एज फार एज मनी इज़ कंसर्न, यू आर इन्वेस्टिंग, यू आर डूइंग वेरी वेल। आई कैन सी दैट दिस इज अ कासल बिहाइंड। सो आप शायद एक नया काम कर रहे हैं, नया नौकरी, कुछ सेलिब्रेशन का कार्ड है। इसका मतलब शायद आपका फाइनेंस सिचुएशन बहुत ही अच्छा है, नौकरी में शायद आपको बहुत हाई रेस मिला है, या बिजनेस में आप बहुत अच्छी तरह कर रहे हैं। आप शायद एक नया इन्वेस्टमेंट ले लिया, आप सेलिब्रेट कर रहे हो, लोग आ रहे हैं आपके पास, आप बहुत सारा पार्टी थ्रो कर रहे हैं, आप बहुत हैप्पी कंटेंटेड, आप सेलिब्रेट के मूड में है, बहुत खुश है। ये आपका रिलैक्सेशन का कार्ड है। जो भी मेहनत आपने किया उसका फल आप अभी भुगत रहा है, वही मुझे दिखाई दे रहा है। तो आई एम सीइंग दैट इज़ अ वेरी हैप्पी कार्ड, एंड यू आर गोइंग टू बी एक्सट्रीमली हैप्पी having this card with you. As far as love is concerned, you're going to be traveling the world with your partner. I can see that it's a new opening for you, new beginning. It's again a circle. You can see that some things are ending, some things are, कुछ चीज़ें ख़त्म हो रहा है, कुछ चीज़ें नए से शुरू हो रहा है आपके लिए। आप बहुत सक्सेसफुल, जो भी रिलेशनशिप है सक्सेसफुल होने वाला है उसमें, या आपके रिलेशनशिप में जो भी आप ठान के रखे थे वो सब होने वाला है। So this is a card for you, Pisces. So let's go now to Aries. No, Pisces, I think the reading is over because I've started actually with Aries. So thank you so much guys for watching. It's a long video. I don't even know whether it's going to be uploaded or I'm going to have a difficulty. But thank you so much for watching. Please like and subscribe. Thank you. So my channel's name is Divine Reading 30,
33. So please like and subscribe it. Thanks. Bye.